श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन। लेकिन यदि यह किसी व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं मेरे लिए ना कोई ग्रहित है और ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करते हैं मैं उनका और वह मेरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसे बीज बोएंगे आप वैसे ही फल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे तो परीक्षा में सफल होगा। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। भ्रम और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वह उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटी से छोटी जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। वह जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जो श्री कृष्ण दास का हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना देखने की कामना करता है। जब उसे गुरूर आ जाए तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसते खेलते मुस्कुराता रहता है, अगर वह अपने स्वभाव में भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उसके दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिससे व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश और आराम वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव संतुष्ट की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े से में ही संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बड़ा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो आपको लगता है कोई देख नहीं रहा, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हो आप जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप यह ना समझें कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की मांग की ओर से अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं और अपने विचार के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता। अधिकतर लोग ऐसे ही स्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और वह तिलमिला उठते हैं। क्रोध छोड़ दें परंतु उसी समय धैर्य रखें, क्योंकि गुस्से की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काटकर गिरा देता है?
आपको आपका लक्ष्य दिला देता है, नहीं, आपका प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुपा नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। हम कितना भी छुपा लें, पर एक ना एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। शरीर तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वह यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसे अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि से जो भी हो रहा है, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है, तो उसका पतन हो निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। आए ऋतु तो कल वर्षा, परसों शीत, अनेक संकट आया तो हम स्वयं खो बैठते हैं। अनेक ऋतु बदलते तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने क्रोध और क्रोध में हम उसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं। समय एक सा नहीं रहता। यदि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख का आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को ही हीन की दृष्टि से देखता है, उनका मजाक उड़ाता है, उसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति, मान सम्मान होता है, तो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बात भूल जाता है कि उसे भी शक्तिशाली कोई अस्तित्व है, और वह है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का उपवास नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, शुभार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाइए। आता है कि हम बुरे हैं, यह हमारी किस्मत। हर दर्द की दवा है। इस जमाने में बस किसी के पास कीमत नहीं है, किसी के पास किस्मत नहीं। कौन कहता है कि आदमी खुद किस्मत लिखता है? अगर यह सच है तो किस्मत में दर्द कौन लिखता है? हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो अपने होते हैं वह ना किसी के सामने झुकने देते हैं। सबसे इस तरीके से व्यवहार कीजिए, यदि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उनका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर कोई शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ संस्कार का ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकलना बड़ा कठिन होता है। जो हिम्मत से चलते हैं वह अपने जीवन में आगे बढ़ ही जाते हैं, और जो हिम्मत खो देते हैं वह पीछे रह जाते हैं। जब हम अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसको पाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन जब उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाए तो उस समय हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। उस समय पर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है, और हमारे अंदर उल्टी सीधी विचार आने लगते हैं, और वह विचार ऐसे होते हैं जो हमको और भी कमज़ोर बनाते हैं। क्योंकि जीवन में यह दौर हर इंसान के साथ कभी न कभी जरूर आता है। इस समय में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको अगर हमें उसे कठिन समय में समझ लिया
तो हम बड़ी से बड़ी असफलता का सामना बड़े ही आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।